Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Huma Afzal Sheikh, consultant dermatologist. I welcome you all on the behalf of deartime.tk. आज मैं आप लोगों से एक बहुत कॉमन मसला डिस्कस करना चाहूँगी जो कि आजकल के टीनेजर्स का सबसे कॉस्मेटिकली काफ़ी इशू है, वो है एक्नी का। एक्नी के अंदर जो है बेसिकली ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, सोजिश हो जाती है बालों और बालों से जुड़े हुए सारे चीज़ों की जो हमारी जल्द में मौजूद हैं। उसमें बहुत सी वजूहात आती हैं उसके लिए। आजकल जो इसमें 10 से 15 साल के लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन 30-35 साल तक भी ये असरअंदाज हो सकती है। इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो खुराक हमारी जो है जिसमें हम ज़्यादातर चॉकलेट्स, चीज़, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठा, जिसमें जिसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस और बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बहुत से मुख्तलिफ मेडिकल और सर्जिकल इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हमारे पास टीबी की दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी स्टीरॉइड्स हैं जो खाने से लेकर लगाने और इंजेक्शंस के हद तक भी ये वजह बन सकती है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर हमारे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और जो कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर की जाएँ चेहरे पे, उसमें भी ये वजह बन जाती है। इसके अलावा आजकल जो बहुत कॉमन फेयरनेस क्रीम्स आ रही हैं, उनकी वजह से भी एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बाकी आती ये चेहरे के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, अपर बैक के ऊपर बहुत कॉमन है, जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की फॉर्म में ये आ जाती है। इसके लिए हमारे पास इलाज में बहुत सी मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें लगाने की दवाइयाँ भी हैं और कुछ खाने की दवाइयाँ भी हैं। लगाने की दवाइयों में हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी हैं और कुछ आइसोट्रेटिनॉल, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाती है। इसका इलाज बहुत बिल्कुल मुमकिन है, और लेकिन इसमें सबसे पहले पेशेंट की एजुकेशन की ज़रूरत है कि इसको टाइम लगता है असर शुरू होने में, और फिर 3 से 6 माह का अरसा है जिसमें दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। साथ में जो वजूहात आपको मैंने अभी बताई हैं, जिसमें क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और ओवर द काउंटर ड्रग्स जो बहुत ईजीली अवेलेबल हैं हमारे मुल्क में, वो भी उन वजूहात को रोकना बहुत ज़रूरी है। और बाकी पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना इस मामले में बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और चेहरा बिल्कुल साफ़ हो सकता है, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर आपको पहले बताई हैं उनका भी एहतियात करना ज़रूरी है, और दवाई का बाकायदा इस्तेमाल 3 से 6 माह तक ज़रूरी है।